बॉयज, मैं नवीन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कोविड-19 का बड़ा बुरा असर हमारे देश पे चल रहा है और सभी बच्चे अपने अपने घरों में ही पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस करने वाले बच्चों के लिए मैं आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक जो क्लास 12 से है, जिसका नाम है कंटिन्यूटी, लेकर के आया हूँ। और ये टॉपिक आप लोगों को खासा महत्वपूर्ण भी है आपके क्लास 12 के लिए, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को समझें और इसको बनाने की कोशिश करें और देखें, ताकि आप लोग का जो है पढ़ाई सुचारू रूप से इसी तरह चलता रहे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि कंटिन्यूटी क्या चीज़। कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं, तो कोई भी किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि हम अगर उस फंक्शन का ग्राफ अगर सारे रियल नंबरों के लिए ड्रॉ करें तो क्या वो विदाउट एनी स्ट्रोक, दैट मीन्स बिना लिफ्टिंग पेन को किए हुए या बिना पेंसिल को लिफ्ट किए हुए क्या उसका ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। हम लोग कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं कि एक पॉइंट को पहले चेक करते हैं, एक पॉइंट पर कि उस पॉइंट से होकर के हमारा ग्राफ कंटिन्यू जाएगा, क्या वहाँ पर आकर के हमारा ग्राफ ब्रेक हो जाएगा। इसको हम लोग अपने टेक्निकल माध्यम से चेक भी करते हैं मैथमेटिक्स में, जो कंटिन्यूटी चैप्टर में आप लोगों को सिखाया जाएगा। अभी जो कंटिन्यूटी की बात मैं कर रहा हूँ कि जैसे कोई भी अगर हमारा फंक्शन होगा f(x) सपोज करें और हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 1 डज नॉट इक्वल टू 1 व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 व्हेन x इक्वल टू 0। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इज इट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन का जो है जिस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए हम लोग चेक करते हैं कि वो फंक्शन उस पार्टिकुलर पॉइंट से बिना पेन को लिफ्ट किए उसका ग्राफ ड्रॉ कर पाने में हम सक्षम हैं कि नहीं, इसी की जांच को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो है कि क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 1 व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड f(x) इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 0। तो we have seen here कि all the values of the function coincide with 1 when we are left and right of the function, and the value at x equal to 0 is 2. It means the function is not coincide with the left side value and the right side value of 0. इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है 0 के लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, वहाँ पर 1 ही बनाए हुए हैं, और जैसे ये 0 पर फंक्शन आता है वहाँ पर इसकी वैल्यू 2 हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फंक्शन का हमारा मान है 2 0 पर आते ही वो बदल जाता है, यानी कि हम लोगों को सीधा 1 से उठकर 2 पे जाना पड़ेगा। बीच में कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जहां पर हम कह सकते हैं कि वो 2 के नियरेस्ट हमारा वैल्यू देगा जब हम लोग 0 के पास पहुंचेंगे उसके पहले, क्योंकि हम लोग यहाँ साफ देख रहे हैं कि x डज नॉट इक्वल टू 0। मैं पूरी तरह से आप लोगों को ग्राफ से समझा देता हूँ कि जैसे 0 है, 1 है, फिर यहाँ पर आपके पास 1 2। तो जब हम लोग फंक्शन का वैल्यू राइट साइड 0 का या लेफ्ट साइड 0 के जाएंगे, तो 0 से जब लेफ्ट साइड में राइट साइड में जाते हैं तो 0 के बाद जो भी वैल्यूज होंगे, 0 के बाद के सारे वैल्यूज के लिए हमारे पास फंक्शन का वैल्यू 1 बना रहेगा, और 1 पर छोड़कर 0 पर छोड़ करके 0 से देखिए यहाँ पर जो है ग्राफ यहाँ पे सटना नहीं चाहिए। और अब जो है 0 से जब हम लेफ्ट चलते हैं तो हमें जो फंक्शन का जो वैल्यू मिल रहा है वो भी जो है 1 के ऊपर ही कोइंसाइड कर रहा है। इससे पता चलता है कि हमारा ग्राफ 0 से राइट में, 0 से लेफ्ट में 1 पर अपना स्ट्रेट लाइन बनाए हुए है, लेकिन जैसे ही 0 पे हम आएंगे फंक्शन का वैल्यू 2 पे चला जाएगा। तो बीच में और तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, जिसके वजह से हम बोले कि ये वाला मान 2 के बहुत नियरेस्ट जाएगा। तो इस हालात में कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये तो हो गया था बेसिक बातें समझने के लिए। आइए अब हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे कैसे हम लोग जो है फंक्शन का
कंटिन्यूटी जांचते हैं किसी भी पॉइंट पर। आप लोगों को एक क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f given by fx equal mod x at x equal to 0। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके देखना है कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन दिया हुआ fx इक्वल mod x, तो एट x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा फंक्शन fx है वो mod x के रूप में डिफाइन किया गया है। तो इसे हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, एक -x और एक +x। अब आप लोग -x और +x में स्प्लिट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको माइनस में आंसर चाहिए या प्लस में। मोड है तो इसका मतलब कि ऑल रियल वैल्यू के लिए हमारा आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू क्या लें ताकि हमें ये पॉजिटिव वैल्यू दे। तो हम लोग यहाँ x का वैल्यू लेस देन अगर 0 लेते हैं तो 0 से नीचे सब नेगेटिव वैल्यू होगा, तो सारा नेगेटिव वैल्यू के यहाँ पुट करने से पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर x है तो यहाँ x ग्रेटर देन 0 लेना होगा और इक्वल टू भी, क्योंकि 0 पर और 0 से ऊपर सारे तमाम वैल्यूज पर ये वाला पार्ट हमें 0 देता रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू देता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ब्रेक करते हैं मॉडुलस फंक्शन को। अब हम इसकी कंटिन्यूटी की जांच करने वाले हैं। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो 0 पर ब्रेक हुआ है, यानी कि 0 उसका जो है पॉइंट ऑफ डिस्कशन के लिए है कि जहां पर हम चेक कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन हमारा 0 पर कंटिन्यूअस होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। किस पॉइंट पर? तो 0 जो पॉइंट है उस पॉइंट पर हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिखने का प्रोसेसिंग क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू लेस देन 0 fx, यानी कि आप जो है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, दैट मीन्स कि 0 से पीछे का जितने भी तमाम वैल्यू होंगे उसके लिए 0 पे अप्रोचिंग तक, लेफ्ट से जब हम 0 की ओर अप्रोच करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या वैल्यू को देगा। अब आगे बढ़ने पर हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि इस रूप में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, कहने का ये मतलब है कि हम लोग x में स्लाइटली थोड़ा सा कुछ कमी करेंगे तभी हमारा जो है x का मान 0 से नीचे गिरेगा, और जब हम लोग x में थोड़ा सा स्लाइटली वैल्यू को अगर प्लस करेंगे तो हमारा वैल्यू 0 से थोड़ा ऊपर जाएगा। तो हम लोग 0 से थोड़ा सा नीचे का मान निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ h टेंड्स टू 0 हमने लिया, तो x माइनस h हमारे पास होगा पुट करने के लिए। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x माइनस एच, यानी कि 0 माइनस एच, क्योंकि हमारा पॉइंट 0 है और 0 से स्लाइटली पीछे की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 0 में स्लाइटली थोड़ी सी कमी लानी है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि 0 से जब थोड़ा सा मान अगर घटता है फंक्शन में, तो सॉरी इसमें, तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि x जब यहाँ पर का वैल्यू लेस देन 0 होगा, x 0 माइनस एच का मतलब होगा 0 से कम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही इस फंक्शन में x का वैल्यू 0 से कम होने पर हमारा वैल्यू माइनस x के रूप में लिखा हुआ है, तो माइनस, तो सबसे पहले हम लोग लिमिट लिखेंगे h टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस h, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर यहाँ पर हम h का वैल्यू 0 भी पुट कर देंगे तो ये टोटली 0 के रूप में हमें प्राप्त होगा। अब हम लोग RHS में चलते हैं कि इसका राइट हैंड लिमिट क्या होगा। तो इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 हम लोग उसमें प्लस करेंगे साइन। इसका मीनिंग ये है कि 0 से स्लाइटली ऊपर की ओर हम लोगों को वैल्यू को देखना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ये जो है इसके बाद हम लोग जरा सा लिखते हैं, x का वैल्यू जो है 0 था उसमें थोड़ा सा बढ़ा करके वैल्यू को लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है x अगर ग्रेटर देन 0 है तो डायरेक्ट हमारा x आंसर, यानी कि 0 प्लस h ही मेरे पास आंसर के रूप में आएगा, 0 प्लस h। और जब हम लोग h का वैल्यू यहाँ 0 शिफ्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और हम लोग क्या देखते हैं कि एट x इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू है। तो जब हम लोग डायरेक्ट 0 फंक्शन में लेते हैं तो वैल्यू 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एट द पॉइंट, तीनों जगह पर हमारा ये फंक्शन एक ही तरह का वैल्यू को दे रहा है। इसका ये मतलब होता है
कि ये फंक्शन जब हम लोग लेफ्ट से जीरो की ओर अप्रोच करेंगे तो भी इस फंक्शन का ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होने वाला है। जीरो से ऊपर जाएंगे या जीरो पे जाएंगे तो ये ग्राफ समान वैल्यू से होते हुए चला जाएगा, वो वैल्यू होगा जीरो, जहाँ से इस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस बना रहेगा। यानी कि इस फंक्शन का जीरो के लेफ्ट, राइट और जीरो पर कहीं पर भी हम लोग अगर ग्राफ बना रहे हो तो उस पर पेन उठाने की हमें जरूरत नहीं होगी, यानी कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि LHL, RHL और एट द पॉइंट, ये तीनों पॉइंट, तीनों वैल्यू सेम आ रहे हैं, वो है जीरो। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये था कंटिन्यूटी की छोटी सी बातें। अभी क्वेश्चंस इसमें काफ़ी टिपिकल आपको मिलने वाले हैं और मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा, आप लोग देखते रहिए।